जी, एक केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर आपके पास एक बड़ा ऑफिस है, आई मीन यू हैव लाइक फैक्ट्री, यू हैव लाइक स्कूल और यूनिवर्सिटी वेयर यू आर इम्प्लीमेंटिंग दीज टाइप ऑफ 4-5 डिवाइसेस। और आपकी जो सिनेरियो है वो ये है कि आपका एम्प्लॉय किसी भी दरवाजे से आउट हो, किसी भी दरवाजे से इन हो, किसी भी डिवाइस के ऊपर चेक इन करे, किसी भी डिवाइस के ऊपर चेकआउट करे, सीमलेस ये सारे काम हो रहे हैं, तो कैसे होगा? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। और यहाँ पर आके बहुत सारी कंपनियाँ और बहुत सारे एचआर मैनेजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, या बहुत सारे वेंडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं जो ये डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। वो ये है कि पहले तो आप इसकी एक डिवाइस को एज अ मास्टर डिवाइस बना के उसमें आप अपना सारा डेटा इंपोर्ट कर लें, मतलब इंसर्ट कर लें। जब वो आपने डेटा पूरा मास्टर फाइल बना ली, सब कुछ कर लिया, फिर उस डेटा को आप एक्सपोर्ट करें वाया यूएसबी। इसी में ही सारा डेटा वो एक्सपोर्ट करने के बाद जो बाकी की 2 या 3 डिवाइसेस हैं उनमें भी सेम यही डेटा इंपोर्ट कर लें। यू डोंट नीड टू डिफाइन यूजर्स सेपरेटली इन ईच डिवाइस। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल शौकत साहब को मैंने इधर ऐड किया और उनके यूनिक आईडी डिवाइस में जो डिफाइन हुई है वो 5 नंबर थी। फिर मैंने शौकत साहब को उधर भी डिफाइन किया, लेकिन इत्तेफाक से उधर जो है, चूँकि यूज़र्स ऑलरेडी बहुत सारे ऐड हुए हुए थे, तो वहाँ पे उनकी यूनिक आईडी हो गई 7। जब 7 हो गई और 5 हो गई, अब उन्होंने जब डिवाइस पे थंब लगाया एक पे, उन्होंने उसको वहाँ से शौकत उठाया, ठीक है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया डेटा, तो सॉफ्टवेयर में डिवाइस आईडी 6 भी आ रही है, 5 भी आ रही है और 7 भी आ रही है, और सब पे कभी शौकत आ रहा है, कभी किसी में कुछ आ रहा है। तो दिट्स ऑल कंफ्यूजिंग एंड वेरी बैड। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि एक डिवाइस को आप रेडी करें यूएसबी में, ठीक है। उसको आप उसके बाद उसका यूएसबी में डेटा लें और उस डेटा से इंपोर्ट करें, और दूसरी दूसरी जो सारी डिवाइसेस हैं उनको रेडी करें। रेडी करने के बाद उन सबको नेटवर्क पर लें और उनका डेटा आपस में सिंक कर लें वाया सॉफ्टवेयर, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और जब आप तीनों डिवाइसेस का डेटा एक ही तरह से सिंक करेंगे, तो सॉफ्टवेयर उसको ओवररीड करके या ओवरराइट करके एक ही डेटा एक ही यूज़र लेगा। वरना क्या होगा, अगर एक डिवाइस में 500 बंदा है, एक डिवाइस में 450 बंदा है, तो वो तो 500 इंपोर्ट कर लेगा, लेकिन उसके बाद जो बाकी के 50 होंगे ना, वो उसके लिए कन्फ्यूजन होगी। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि ये अभी इतनी इंटेलिजेंट डिवाइसेस नहीं है कि ऑटोमेटिकली ये रिकग्नाइज करें कि कौन सा यूज़र है, कौन सी चीज़ है, किसकी फिंगरप्रिंट ऐसी है। ये एज अ रिकॉर्ड लेके चल रहे होते हैं, ये एज ए वैसे नहीं लेके चल रहे होते कि जी शौकत साहब की ये फिंगरप्रिंट है, तो अब शौकत साहब की ये फिंगरप्रिंट कहीं पे भी किसी डिवाइस पे भी आती है तो वो उसकी अटेंडेंस लग जाए, ऐसा नहीं। वो अपने रिकॉर्ड्स को देखता है, वो अपनी आईडीज़ को देखता है, उसके साथ मैच करता है, और हर आईडी के अगेंस्ट में आपका फेस, आपका फिंगरप्रिंट और आपका RFID कार्ड स्टोर हुआ होता है। दे हैव नथिंग टू डू विथ एग्जैक्टली वॉट फिंगरप्रिंट यू हैव। दे जस्ट कंसिडर कि जी इस फिंगरप्रिंट है और इसकी आईडी है, आप दैट्स इट, बात खत्म। खैर, तो ये डिवाइसेस के सिनेरियोज मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर पे डेमो भी दे देता हूँ कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, और किस तरह से डेटा इंपोर्ट किया जाता है।